नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं महेश गुप्ता। आज की चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर है जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा। क्या ये सिर्फ उनकी तबीयत ठीक ना होना इसका कारण है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति? अब अटकलें ये लग रही हैं कि कहीं नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार की सत्ता में बीजेपी की वापसी की स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है? क्या धनखड़ का जाना और नीतीश का ऊपर चढ़ना एक साथ जोड़ा जा सकता है? सवाल और भी हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर जो चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक तैर रही हैं, क्या वो सिर्फ अफवाहें हैं या कोई गंभीर संकेत? आज हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, जो इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बेबाक चर्चा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की बहस। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संजय समर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्ते। संजय जी, राजनीति में बहुत एक भूचाल सा आया हुआ है कि जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कभी किसी उपराष्ट्रपति ने अपना समय अवधि पूरी होने से पहले अचानक इस्तीफा दे दिया, और अचानक भी ऐसे कि शाम तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, सबसे मुलाकात तो हो रही है, स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसके बाद अचानक उनका इस्तीफा आता है और इस्तीफे में बजाय लिखी जाती है कि हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही है, डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण इस्तीफा हुआ है, या फिर इसके पीछे एक राजनीतिक रणनीति वो ये कि नीतीश कुमार जो हैं उनको उपराष्ट्रपति के पद पर लाया जाए? क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि नीतीश कुमार जी का जो मानसिक स्थिति है उस पर जो है कई प्रकार की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2023 में सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने सवाल उठाया था, 2024 में प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया था, और 2025 में भी तेजस्वी यादव ने भी सवाल किया था। कभी नीतीश कुमार जी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ताली बजाने लग जाते हैं, कभी नीतीश जी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं कि उस वक्त जब राष्ट्रगान चल रहा था तो वो हिल रहे थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, कभी विधानसभा में मंत्री के भाषण के दौरान इशारेबाजी करने लगे थे, विपक्ष के सवालों पर ताली बजाने लगे थे। एक समारोह में वो प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर बैठे थे और प्रधानमंत्री मोदी की मूल्यों को छेड़ने लगे थे। और कभी नेताओं के पैर छूने लग जाते हैं, कभी वो अधिकारियों के पैर छूने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ये सोच के चल रही हो कि बिहार से नीतीश कुमार जी को केंद्र में लाया जाए और एक सम्मानित पद पर बैठा दिया जाए? उधर से बिहार में जो जिस प्रकार के अटकलें आ रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर भी जो नवीन पटनायक थे, उनकी खराब सेहत के कारण इलेक्शन में एक मुद्दा बना था और उसका फायदा जो है बकायदा बीजेपी को मिला था। यही नहीं, अगर हम विदेश में भी हम देखते हैं तो अमेरिका में बाइडेन के खराब स्वास्थ्य के कारण ट्रंप को भारी जीत मिली थी, और माना यह गया था कि खराब तबीयत के कारण बाइडेन जो है सही समय पे सही फैसले नहीं ले पाते थे। तो आपको क्या लगता है समीकरण की क्या वाकई में बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले हमारे उपराष्ट्रपति जी एकदम से अचानक इतने ज्यादा बीमार हो गए हैं कि उन्होंने दवाई लेने के बजाय या कुछ और इलाज कराने की बजाय सीधा एकदम से फैसला कर लिया कि नहीं, अब तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इस्तीफा ही दे दीजिए? देखिए महेश जी, धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा लिया गया है। ये साफ शब्द में आप सीधे से आप बात को समझ लें, और मैं न्यूज नशा के दर्शकों को कुछ विशेष बताने भी जा रहा हूं कि क्या है और कैसे है। देखिए, कल विधानसभा का सत्र चल रहा था। सत्र के दरमियान पहलगाम जो विषय है उस पर खड़गे साहब अपनी बातों को रख रहे थे कि कहाँ सरकार कैसे कैसे फेल हुई है। जेपी नड्डा जी जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नेता सदन है और राज्यसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्य, नेता सदन भी है। बीच में वो टोका टोकी कर रहे थे, जिस पर धनखड़ साहब उनको रुकने के लिए बोला और उनको रोका, लेकिन नड्डा साहब माने नहीं और वो खड़े होकर के और उन्होंने विपक्ष की तरफ देखते हुए कहा क्या कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो नोट नहीं हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वही नोट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा धनखड़ साहब को बहुत बुरा लगा। स्वाभाविक बात है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति को, माफी चाहूंगा, जिस समय मैं भी देख रहा था टीवी पे, मुझे भी एकदम से अचानक एकदम से लगा कि क्या बोल रहे हैं ये,
और मेरे अंदर भी मतलब ये तो नहीं था कि कहीं इस्तीफे वगैरह की कोई ऐसी कोई बात होगी, लेकिन मुझे ये जरूर लगा था कि धनखड़ जी को ये बात बहुत बुरी लगेगी कि आप खुले मंच पे कह रहे हैं कि फला आदमी हमारी जेब में है। कोई किसी से कुछ जी। संबंध है, कोई किसी के आपकी जेब में है, आपकी मुट्ठी में है, आपके इशारे पे काम करता है, लेकिन पब्लिकली ये बात नहीं कही जाती है। पब्लिकली सम्मान दिया जाता है और दिखाया जाता है कि नहीं, वही सर्वे सर्वा है। लेकिन जिस प्रकार से संसद के अंदर कहा गया, वहां पे कैमरे लगे हुए होते हैं, इतने सम्मानित सदस्य, सांसद सदस्य बैठे हैं, उनके सामने जिस प्रकार जेपी नड्डा जी ने कहा था कि जो हम बोल रहे हैं जो हम चाहेंगे रिकॉर्ड तो वही होगा संसद के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब तो ये था कि राज्यसभा के चेयरमैन कुछ नहीं है, जो भी कुछ है हम ही है, वो तो सिर्फ एक स्टेनो है। जी सर, बताइए। ये उन्होंने प्रमाणित भी कर दिया कि जो चाहेंगे नड्डा साहब वही होगा, ये भी उन्होंने प्रमाणित भी कर दिया। क्योंकि धनखड़ साहब का रिजिग्नेशन ले लेना ये मजाक बात नहीं है। धनखड़ साहब एक जिद्दी और दूसरे मिजाज के आदमी हैं और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वफादार की तरह वो काम किए हैं। जब पश्चिम बंगाल में वो गवर्नर हुआ करते थे तो वहां जितने प्रकार के हथकंडे अपनाने चाहिए थे उन्होंने लगा करके और ममता सरकार को तंग करने का काम जरूर उन्होंने किया। वो राज्यपाल की गरिमा को भी उन्होंने ढंग से ख्याल नहीं रखा, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये सब कार्यक्रम खत्म हुआ तो आए लोग, उसके बाद मोदी जी और शाह जी दोनों के बीच बैठक हुई और ये दोनों के प्रिय नड्डा जी है। नड्डा जी जो सूत्र बताते हैं, जब सूचनाएं मिलती है, अंतर खाने की जो बात आती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो क्षण के बात आ रही है उसकी बात मैं बता रहा हूँ। उसमें नड्डा जी अड़ गए थे कि या तो धनखड़ या मैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर बैठा इंसान का रिजिग्नेशन इस तरह से आसानी से ले लिया जाए, ये छोटी मोटी बात नहीं है महेश जी। तो वो आई गई बात खत्म हो गई वाली भी नहीं हुई। नड्डा जी सीधे वहां से तमतमाते निकले, निकल करके उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद ये स्थितियां बनी कि अचानक रात में, वो भी सत्र के दरमियान, इनको ख्याल आ रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होती तो ब्लड प्रेशर बढ़ता, हार्ट का मरीज होते, शुगर बढ़ता, आईसीयू में जाते कि बस खाली लिख करके दे देने से हवाला हो जाता है कि धारा 67A के तहत हम रिजाइन कर रहे हैं। वो तो स्वतंत्रता है और रिजाइन किया, तुरंत एक्सेप्ट हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सरकार की मंशा होती या भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती तो मेल मिलाप कर करके ये लोग समझा देता। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि नड्डा जी अड़ गए थे और चाह रहे थे कि धनखड़ जी नहीं रहे। जो चीज है, अब हकीकत क्या है वो जाने। जो सोशल मीडिया कह रही है, जो बातें आ रही हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई बात नहीं है इसमें। अब रही बात नेक्स्ट, जो आपने कहा नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको उपराष्ट्रपति बनाने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 महीना के लिए ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। हाँ, वहां के जो गवर्नर है आरिफ साहब, उनको बनाने की बात जरूर भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है और उनको बना सकती है। एक तीर से कई निशाने हो सकते हैं उनका। एक वो आ रहे हैं बिहार से और एक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर। ये 2 आदमी का नाम आ रहा है और बिहार में चुनाव भी है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक साधे सब सधे के तहत अगर आरिफ साहब को बनाती है तो पूरे ढोल पिटेगी चारों तरफ कि भाई हमने मुसलमान को जगह दिया, मुसलमान को जगह दिया, मुसलमान को जगह दिया। इसका लाभ उनको बिहार में भी मिलेगा, 18% मुस्लिम मतदाता है वहां। बंगाल में भी मिलेगा, मुसलमानों की संख्या बंगाल में भी ज्यादा है और असम में भी ज्यादा है। तो इसलिए हमें लगता है कि, और आरिफ साहब इनके लिए वफादार भी रहे हैं, चाहे 3 तलाक का मामला हो या कोई भी अगर मुस्लिम बातों को लेकर के पार्टी फंसती थी तो वहां ये खड़े हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि आरिफ साहब पर दांव खेलना पार्टी के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, कोई हर हर पटपट भी नहीं होगा। दूसरी ओर कर्पूरी ठाकुर के बेटे ठाकुर जी हो जाते हैं, ये बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं और बिहार में हो, बंगाल में हो, असम में या पूरे देश भर में बैकवर्ड कम्युनिटी को लुभाने के लिए भी उनको भी ये मौका दिया जा सकता है। नीतीश जी को मौका नहीं देने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आगे हो, मेरा अपना तर्क ये है कि एक तो नीतीश कुमार जी पद छोड़ेंगे तो उनके जातीय लोग काफी नाराज हो जाएंगे। भीतर जो भी 4-5% वोट इनको मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज कि उपराष्ट्रपति पद से ज्यादा पावरफुल पद मुख्यमंत्री का होता है और कुर्मी जिस जाति से नीतीश कुमार जी बिलोंग करते हैं
उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि ट्राइबल में शामिल होने के लिए, आरक्षण प्राप्ति के लिए इन लोगों ने एक आंदोलन किया था, एक क्या तीन तीन आंदोलन किया था कि कोयरी कुर्मी को आदिवासी के आरक्षण में ले आया जाए। तो उसके लिए एक सप्ताह तक कई रेल ट्रेन रद्द कर दी गई थी और इन लोगों का आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा था। तो हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार को छेड़छाड़ कर करके ये लोग काम करेंगे, क्योंकि 22 नवंबर 2025 के पहले वहां सरकार बन जानी है और थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने से फिर व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि जदयू में कोई सेकंड मैन वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। एक लल्लन बाबू दिखाई दे रहे हैं, तो लल्लन बाबू की इच्छा नहीं है कि मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं, अगर उस उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वो उच्च जाति से आते हैं। फिर उच्च जाति का वोट का परसेंटेज बहुत कम है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई खेल नहीं खेलने जा रही है कि नीतीश कुमार को बना देगी। हाँ, उपराष्ट्रपति बनाने की बात है तो बिहार से ही किसी न किसी को उठाएगी, ऐसा कयास लगाया जा सकता है और हो सकता है ये सफल भी हो। हाँ, महेश जी कुछ कह रहे थे। सर मैं कह रहा था कि मेरा जो है कोई किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं है, ना ही मेरी कोई नेगेटिव अप्रोच है, और नीतीश जी का हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन आपने उनको देखा होगा कि कई बार जो मंच पे होते हैं तो उनके जो किस प्रकार से वो मुंह बनाते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से उन्होंने कई बार हरकतें की कि जो ये वाकई में सोशल मीडिया पे चलती हैं, सब देखते हैं उनको। और जो इनके इधर के भी लोगों ने, उधर के लोगों ने भी बात बोली है। और एक जैसे आप उड़ीसा में भी देखेंगे कि नवीन पटनायक जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उसका नुकसान हुआ पार्टी को। तो कहीं ना कहीं किसी का जो तबीयत है, किसी का स्वास्थ्य ठीक अगर नहीं है, तो उसको आप कितने समय तक खींचेंगे। और जिस प्रकार से उनके हरकतें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो खड़े करते हैं उनपे। उसको जस्टिफाई करने में जो है, अभी ठीक है बेशक से इलेक्शन का भी कोई ये आचार संहिता लागू नहीं हुई है, कोई टिकटें अभी नहीं बटी हैं, प्रचार कुछ चालू नहीं हुआ है खुल के, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर अगर इस प्रकार की बातें होंगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर ये चर्चाएं होंगी, और कहीं स्क्रीन लगाकर उनको दिखाया जाता है कि किस प्रकार से नीतीश जी हरकत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सर, इससे फर्क तो पड़ेगा। तो बीजेपी भी चाहेगी कि हम जो है बाहर से हम अपना कोई किसी बिहार में कोई नुकसान ना करें। देखिए महेश जी, मैं बता दूं, जो उड़ीसा का जिक्र आपने किया, तो उड़ीसा का चुनाव 2025 का चुनाव, 2021 का चुनाव, 2021 के चुनाव में भी उनके नवीन पटनायक जी के सेहत का हवाला दिया गया था, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। इस बार उनका सेहत का हवाला छोड़ करके उनके एक कर्ता धर्ता थे, सर्वे सर्वा थे, पांड्या जी, उनका पूरा नाम मैं अभी मिस कर रहा हूं, मैं बता दूंगा। तो पांड्या जी को भारतीय जनता पार्टी ने सामने ले आया और उनका बयान हर जगह यही गया कि बाहरी आकर के यहाँ शासन करेगा, बाहरी आकर के यहाँ शासन करेगा। उसके बदले में एक कार्रवाई हुई। तो तीसरी बात क्या है कि नवीन पटनायक एक सफल मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं। सालों साल उन्होंने नेतृत्व किया उड़ीसा का, लेकिन बेदाग रहे, एक दाग नहीं। अनुशासन तो रग रग में बोलता है, सुशासन जिसको कहते हैं वो उड़ीसा में दिखता है महेश जी। मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार गया हूं और हर साल कम से कम 15 बार 16 बार उड़ीसा जाना हो ही जाता है। कानून है और व्यवस्था है, लेकिन अब लोग का मन भर जाता है। जैसे त्रिपुरा में मानिक सरकार को जिस तरह से गिरा दिया गया कि भाई 25 साल से ही चल रहे हैं, इसी से इनको बदलना जरूरी है। मानिक सरकार जब मुख्यमंत्री आवास खाली करके जा रहे थे तो एक 800 गाड़ी था और 8-10 उनके पैंट शर्ट थे, इसके अलावा कुछ नहीं। आज गांव में वो निवास कर रहे हैं। तो नवीन पटनायक एक सुलझे हुए साफ सुथरे व्यक्ति रहे और उन्होंने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। आज तक किसी प्रकार का, आप पत्रकारिता में या मैं भी रहा हूं, किसी प्रकार का एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बता दीजिए, किसी प्रकार का। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, मान लीजिए कि अगर हम आरंभ करते हैं या कांग्रेस का कोई हो, मैंने एक सामान्य सी बात करें, मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगे हैं, भले कोर्ट से बरी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन नवीन पटनायक पर, मानिक सरकार पर ये लोग एकदम बेदाग छवि के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो वहां पांड्या को सामने ला करके जीता गया है। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश जी का तबीयत थोड़ा खराब चल रहा है या
उनको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया में, उन्हीं के लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये भी हो सकता है किस प्रकरण में उन्होंने उंगली छुआ, किस प्रकरण में उन्होंने हाथ छुआ, किस प्रकरण में उन्होंने ताली बजाई, इन सब चीजों को काट काट करके ये दुष्प्रचार भी किया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। क्योंकि अगर मेंटली वो फिट नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार उनको उपराष्ट्रपति जैसे पद को नहीं सुशोभित करने देगी। क्योंकि जब वो मंच पर बैठेंगे, मतलब आसीन पर बैठेंगे, तो किसको क्या ऑर्डर कर देंगे पता नहीं, और उसमें कुर्सी की भी बेइज्जती होगी। मतलब कि माननीय वो कुर्सी कहा जाता है, आदरणीय कुर्सी कहा जाता है, श्रद्धेय कुर्सी कहा जाता है। तो उस आसन से अगर कोई दिशा निर्देश गलत जाता है तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसी से मैं तर्क संगत, जितनी मेरी छोटी सी बुद्धि है, जितनी बुद्धि है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को तो कहीं से नहीं ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बाकी दो आदमी का जिनका नाम मैंने बताया है उन पर ज्यादा तर्क संगत बातें बन रही हैं। एक तो मुसलमान का वोट अपने तरफ आकर्षित करना है, और तीनों स्टेट में मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी। तो एक आरिफ साहब आ रहे हैं और दूसरे ठाकुर साहब आ रहे हैं जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, और कर्पूरी ठाकुर का गट्स या कर्पूरी ठाकुर के समर्थक पूरे भारतवर्ष में है। वो 2% है उनका पॉपुलेशन, या 4% जो भी है, उनको आज भी लोग याद करता है और प्यार करता है। महेश जी। सर संजय जी थोड़ा सा ये बताइएगा, हम वापस आ जाते हैं। ये तो खैर आपने जो नीतीश कुमार जी वाला बात है, इसमें बहुत अहम बात बोली है। और वाकई में जो सोशल मीडिया में चाहे कहीं चल रहा हो, कहीं चाहे किसी चैनल में चले, चाहे किसी यूट्यूब में चले, चाहे कोई वो छोटे पत्रकार हैं, चाहे बड़े पत्रकार हैं, अगर कहीं भी नीतीश कुमार का नाम लेते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, तो जो आपने बात बोली है उसके आगे वो कहीं नहीं टिक सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो उपराष्ट्रपति हैं तो उनको मंच पर बैठकर कहीं संचालन भी करना है, पूरा देश उनको देखेगा, उनको संसद सदस्य देखेंगे, उनको टीवी देखेगा, मीडिया देखेगा। तो ऐसी जगह पे बैठाकर उनको ऐसा, कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी कि जो है अपनी भी खिल्ली उड़वाए, और उनका जो एक बुजुर्ग आदमी है जिनके वाकई में अगर कोई मानसिक स्थिति में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, भगवान न करे ऐसा ना हो, तो लेकिन उनका भी मजाक उड़वाए। तो आपकी इस बात के आगे तो सारी बातें पंचर हो गई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं रही। 100/100 नंबर आपको मिल गए सर। अब सर वापस हम आ जाते हैं कि सर जो जेपी नड्डा जी वाली बात आपने बोली, कि जेपी नड्डा जी वाली ऐसी आपको क्या बात लगती है कि इतनी अहम बात हो गई कि मतलब जो ये तो बिल्कुल खास माने जाते हैं धनखड़ जी। और धनखड़ जी तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो सभा चलाते हैं, किस प्रकार से किस एक तरफा वो बिल्कुल काम करते हैं। और जब इसमें पश्चिम बंगाल में भी रहे तो वहां पर भी उन्होंने ममता को कितना परेशान किया, खुद राज चलाने की कोशिश की। तो ये सब चीजें कि वो तो बिल्कुल खास रहे बीजेपी के, खास रहे अपने मोदी और शाह के, उनके कहने पे वो चलते रहे हैं। चाहे बेशक संवैधानिक पद है, लेकिन इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि किस प्रकार से जो सभा चलाते हैं। और ये भी सच्चाई है सर कि अगर किसी उपराष्ट्रपति का नाम निचली कैटेगरी में लिखा जाएगा तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनखड़ जी का नाम जो है काफी नीचे रह जाएगा, जिस प्रकार से उन्होंने सभा चलाई है। अब सवाल ये उठता है कि जो नड्डा जी हैं, नड्डा जी के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल उनके इस्तीफा लेने पे उतारू हो गए, अपने आदमी का इस्तीफा लेने पे उतारू हो गए? देखिए, जो सत्र चल रहे सत्र के दरमियान जो आपने देखा, हमने देखा, या पूरी दुनिया ने जो देखा, उसमें उसी वक्त नड्डा साहब का चेहरा तमतमाया हुआ दिख रहा था। ऐसा नहीं कर सकते आप, बड़े नॉर्मल थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सही नहीं दिखाई दे रही थी। वो नहीं चाह रहे थे कि खड़गे साहब जो बोल रहे हैं उसको आसन सुने। वो ये चाह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं उसका समर्थन हो और उसी के सपोर्ट में सारा काम हो। क्योंकि कहीं ना कहीं से पहलगांव में सत्ता पक्ष घिरा हुआ दिखाई दे रहा है महेश जी। क्योंकि उतने लोगों को मारना, उतना देर घूमना करना, हमारी आईबी कहाँ, हमारी सीबीआई कहाँ, हमारी सीआईडी कहाँ, हमारी खुफिया तंत्र कहाँ, यहाँ तक कि कश्मीर पुलिस कहाँ, उतने लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और पहलगाम जिस जगह पर हुआ वहां मैं भी गया हूं। एक फोर्स तो होनी चाहिए, जबकि सूचनाएं हर तरह से है। तो कहीं ना कहीं से सरकार घिरी हुई है इस सिंदूर प्रकरण में। तो उसको ये लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से उसको दबा दिया जाए, किसी तरह से बातों को घुमा दिया जाए। तो ऐसा आसन से नहीं हो पाया। या वो धनखड़ साहब सोच रहे होंगे कि भाई इनको थोड़ा देर बोल लेने दिया जाए, उसके बाद दबाएंगे, उसके बाद बताएंगे।
ये चीज नड्डा साहब को नागवार गुजरा होगा। और नड्डा साहब आज के दिन में चाहे अमित जी हैं चाहे मोदी जी हैं, इनके प्रिय लोगों में से हैं। तभी तो अपना टेन्योर पूरा कर लेने के बाद भी 1.5 वर्षों से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े हुए हैं और कोई हेल डोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो गए होंगे और उन्होंने बातों को रखा होगा। जो अंदर खाने से खबर छन के आ रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सोशल मीडिया बोल रही है कि नड्डा साहब अड़ गए, या तो नड्डा या धनखड़। अंत में उन लोग लाचार होकर के इनको इंस्ट्रक्शन दिए, उसी इंस्ट्रक्शन के तहत इन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। तो अब देखिए, क्योंकि धनखड़ साहब बड़े जिद्दी मिजाज के आदमी हैं और कठोर भी हैं, वफादार भी हैं, किसी के लिए वफादार भी हैं। तो ऐसे लोग अगर बिदकते हैं तो सत्य प्रकाश मलिक बनते हैं, ऐसे लोग बिदकते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी बनते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो अब ये अगला कदम इनका क्या होगा, या तो घर में सोएंगे या फिर बदले की कार्रवाई में सड़क पर उतरेंगे। अभी तो उन्होंने कुछ खोला नहीं है, लेकिन इतना तय है कि धनखड़ साहब ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया है, इस्तीफा लिया गया है। क्योंकि अभी तो आप देखिए ना, 10 जुलाई को उन्होंने एक समारोह में बोला था कि जो मेरे 2027 तक का उन्होंने बोला था कि 2027 तक का उनका वो है उनका टेन्योर, और उनका मैं पूरा करके जाऊंगा कि भगवान की कृपा रही तो कहीं स्वास्थ्य को कहीं कुछ ना रहा। तो अभी 10 जुलाई को उन्होंने ये बात बोली थी। तो और उसके बाद हमने देखा कहीं कोई बीमारी की भी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आदमी बीमार होता है तो सबसे पहले उसका इलाज होता है, इलाज होने के बाद वो बाहर आता है, तब वो बताता है कि हाँ भाई मेरी क्या स्थिति है, डॉक्टर्स ने मुझे क्या बोला है। तो ऐसा भी कुछ नहीं रहा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि काफी कुछ जो है वही वाली ठंडने वाली बात हो गई थी, या तो धनखड़ या फिर नड्डा, जाहिर सी बात है। और सर, इस कई सिनेरियो में कहीं आरएसएस भी आपको शामिल दिखती है? देखिए, आरएसएस धनखड़ साहब को समर्थन करती रही है, जैसी सूचना है। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल अचानक हुआ होगा, तो आरएसएस को भी ये सूचना नहीं पहुंची होगी, या पहुंची भी होगी तो मैं तो नहीं बता सकता। क्योंकि अगर वहां पहुंचती तो वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बदनामी झेलने के लिए आरएसएस तैयार नहीं होती है। किसी काम को बड़ा फूंक फूंक कर करती है। कल ही आपसे बातचीत हो रहा था तो मैंने कहा था कि मोदी जी की विदाई भी आरएसएस चाहती है कि आदर पूर्वक सादर पूर्वक हो जाए। और वो आदर और सादर किस प्रकार होगा, वो योगी जी को भेजा गया है कि भाई आप पूछ लीजिए कि भाई आप कैसे किनारे होइएगा। तो इतने माने सस्ते में काम या आरएसएस करना नहीं जानती। आरएसएस के पास पेशेंस बहुत होता है। जितने लोगों को हमने देखा है या जिन जिन लोगों से मिला है या इनकी एक्टिविटीज को जो हमने अध्ययन किया है, उस आधार पर हम कह रहे हैं कि आरएसएस अब ठीक है, हिंदू संगठन है, हिंदूवादी है, राष्ट्रहित की बात करती है, तो एक सिद्धांत पर अपना लेकर के चल रही है। तो भाई ठीक है, अपना अपना सिद्धांत है, प्रबुद्ध है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन वो सस्ते कामों में बहुत ज्यादा उनकी रुचि नहीं रहती है महेश जी, जो मैं फील करता हूँ। आप भी ऐसा महसूस करते होंगे, क्योंकि आप भी तो भाई जहाँ से देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं कि हाँ भाई क्या है और कैसे है। संजय जी, अब से एक आखिरी बात और पूछनी थी आपसे कि सवाल ये कि धनखड़ जी कोई संवैधानिक पद है उनका, कोई ये तो है नहीं कि पॉलिटिकल उनका कोई पद था या कोई पॉलिटिकल उनके पास कोई मुख्यमंत्री मंत्री ऐसा तो कुछ था। संवैधानिक पद था, उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये सब जानते हैं कि वो जो है भाजपा समर्थित आदमी थे और भाजपा समर्थित वो काम करते थे सभा के अंदर भी, जिस प्रकार से दिखता था। तो क्या उनको इस प्रकार से जैसे इस्तीफा दिया गया है, तो भाजपा की कई नैतिकता पर, भाजपा के आचरण पर या भाजपा पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ेगा क्या इनको, अगर हम धनखड़ जी को ये इस प्रकार के इस्तीफे को लेते हैं देखते हैं तो? देखिए महेश जी, राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं कि किसी का दुष्प्रचार हो, थोड़ा दिन लोग रहता है भूल जाता है। आप बताइए ना, बंगारू लक्ष्मण हुआ करते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पैसा लेते हुए सीधे सीधे दिखाई दिए थे। कितने लोगों को याद होंगे, क्योंकि हम लोग पुराने हो गए तो हमको याद है बंगारू लक्ष्मण जी, ठीक है ना। लालू जी बोलते थे कि मेरा तो कान से सुना, लेकिन जिसको आंख से देखा गया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि नहीं। और सीधे सीधे देखा गया था, बदले में उनको पद से हटना पड़ा, हटाया गया,
कि भाई आप पैसा लिए हैं, तो किसको याद है बंगारू लक्ष्मण जी की बात। तो ये सब चीज थोड़ा दिन रहेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन मीडिया की सुर्खी हाँ, बनेगी। उसके बाद अब धीरे धीरे करके धनखड़ साहब का भी उम्र हो गया, ये भी अपना कंठी माला लेकर के जाप करेंगे, या फिर अब देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में या संघ का में लिखित संविधान है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन 75 पार जो लोग हो जाते हैं उनको मार्ग निर्देशन मंडली जो है उसमें डाल दिया जाता है। तो मोटा मोटी ये 75 को हो ही गए हैं, उसी मंडली में डाल दिया जाएगा। अपना वहां से जो अपना होगा दिशा निर्देश देंगे, करेंगे। या फिर बागी होंगे तो सत्य प्रकाश मलिक की तरह बोलेंगे कि हाँ भाई पुलवामा में क्या हुआ है। बागी हो जाएंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ बोलेंगे कि मोदी जी के रिश्ते किन किन जगह पे हैं, विदेश में जाते थे तो क्या क्या करते थे, जो सोशल मीडिया में वो लोग बोल रहा है। तो ये तो तय करना अब धनखड़ जी को है कि वो लड़ेंगे या फिर पार्टी के लिए अपना काम करेंगे। ये कंप्लीट उनके विचार से है। ऐसे हैं धनखड़ जी अक्खड़ मिजाज के, बहुत झुक झाक करने वाले नहीं हैं, और कहीं न कहीं से दबाव महसूस किए होंगे या दबाव दिया गया होगा और कहा गया होगा कि आप रिजिग्नेशन दीजिए, तो रिजाइन किए। क्योंकि सब चलते सत्र में रिजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं होता है महेश जी। अभी हमको लगता है कि 25-30 साल से पत्रकारिता में है, मैं भी 30-32 साल से पत्रकारिता में हूँ। चलते सत्र में और उस आसन पर बैठा व्यक्ति कहे भाई देखिए आज तो उन्होंने बैठा नहीं, राष्ट्र को कितना नुकसान हो गया आप बताइए, सत्र किस तरह से काम किया। तो एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। ये धनखड़ जी को नहीं करना चाहिए था, उनको बातों में आना चाहिए था और बात को परोसना चाहिए था, इसको टैकल करना चाहिए था। एक हमारे मैंने देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा से सत्र चलता है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के नाम से चलता है। तो धनखड़ जी की यहाँ गलती है कि उनको रिजिग्नेशन नहीं करना चाहिए था। कैसे रिजाइन कर दिए भाई आप पद पकड़ने वक्त के धारा 67 ये नहीं आपने पढ़ा था कि हाँ भाई आपका शरीर क्या है, जनरली 60 के बाद आदमी रिटायर कर जाता है, 70 के बाद आदमी खुद सोचने लगता है। आप कैसे पद पर चले गए? आपकी भी तो गलती है, आपकी भी तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है। तो धनखड़ साहब यहाँ रिजाइन कर करके उन्होंने ठीक है अपनी आत्मसम्मान बढ़ा लिया, उन्होंने अपनी मंशा बढ़ा ली, लेकिन उन्होंने जनहित में गलती की है। ये बात है महेश जी, हमें लगता है कि मेरे इस बात से आप सहमत भी होंगे और आपके दर्शक भी इससे सहमत होंगे कि भाई चलते सत्र में आपने क्यों छोड़ दिया भाई। जिम्मेवारी है ना कि हम एकदम एग्जामिनेशन के टाइम आया और हमको बुखार हो जाए हम आईसीयू में चले जाएं, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये तो सत्र महापंचायत मैंने सत्र क्या है, ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है, उससे बड़ा मंदिर नहीं होता है। और बहुत लोग क्या हमारे झारखंड में एक विधायक है, जब संसद में विधानसभा में जाते हैं नंगे पांव जाते हैं, संविधान की कसम खा रहे हैं आप लोग, संविधान की कसम खा के आप बैठ रहे हैं और मन में आया आपने रिजाइन कर दिया। ये क्या बात है भाई? जो बातें थी बताना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि धनखड़ जी को बताना चाहिए। अब उनको किसी चीज का भय तो है नहीं, क्या चीज का भय है? कुछ नहीं। 74 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, दुनिया का जो चीज चाहिए पा लिए, गवर्नर भी बन गए, किसी भारतवर्ष जैसे देश के राष्ट्रपति बन गए, तब क्या चाहिए भाई उनको? तो उनको अंतिम बेला तक सेवा देनी चाहिए थी, सेवा करनी चाहिए थी, और रिजिग्नेशन का बहाना उनको नहीं होना चाहिए था। अगर बहाना होना चाहिए था तो उनको उस पद पर जाना भी नहीं चाहिए था, हमें ऐसा लगता है। शायद मेरी बात से आप भी सहमत होंगे और दर्शक भी सहमत होंगे। मैं तो वेट कर रहा था कि जैसे आपकी बात खत्म हो तो मैं आपकी एक बात और जोड़ दूं कि आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जो संवैधानिक पद उनके पास है, ये कोई निजी कोई घर का पद नहीं था, कोई घर के अंदर कोई रिश्तेदारी के अंदर कोई पद नहीं है, आपके पास संवैधानिक पद है। मानसून सत्र चल रहा है, आप तो ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे कोई निजी कोई चीज है कि हाँ मुझे चीज पसंद नहीं मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मुझे चीज पसंद है मैं इसको ले लेता हूँ, या किसी ने मुझे कुछ कहा मैं वैसे कर लेता हूँ। संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद को संवैधानिक पद के तरीके से चलाया जाएगा, संवैधानिक पद को संवैधानिक पद के तरीके से बरकरार रखा जाएगा। संवैधानिक पद पर कोई आपको दिक्कत आती है तो संवैधानिक पद पर सब चीजें आस पास ऊंच नीच सब देख के आगे बढ़ा जाएगा। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि एकदम से अचानक कहीं कुछ भी बात हुई
कि तुम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो तुम नहीं, या तो नड्डा जी या धनखड़ जी। और इन बातों को लेकर धनखड़ जी ने जो है एक निजी मामला समझते हुए एक संवैधानिक पद को इस प्रकार से त्याग दिया कि जैसे कि कोई देश कुछ है ही नहीं, संसद कुछ है ही नहीं। और यहाँ तक आप देखिएगा कि जो कांग्रेस है, जयराम रमेश, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके बोला है कि देश हित में होगा कि वो अपना जो है इस्तीफा वापस ले लें। इस पर भी अपडेट जो है चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जो है, जो रोज उनके खिलाफ बोलती थी, कांग्रेस उनके फेवर में बोल रही है, तो कांग्रेस का कोई ताकत तो नहीं बढ़ गया इनके साथ? नहीं महेश जी, ये चुटकी लिया गया है, ये राजनीति में चुटकी लिया गया है कि भाई आप आकर के अपना रेजिग्नेशन वापस कर लीजिए। तो ये तो बेइज्जत करने वाली बात होती है। तो वापस मांगेंगे कि मैं वापस कर रहा हूँ, राष्ट्रपति कहेंगे कि अब तो हमने स्वीकार कर लिया। तो ये रमेश जी चुटकी ले रहे हैं, राजनीतिक चुटकी इसको कहेंगे। जो मैंने समझ की बात है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया, देने की जरूरत नहीं थी। सत्र काट लेते, सत्र चल खत्म हो जाने के बाद इन बातों को रखते तो ये ठीक था। तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, सैकड़ों प्रश्न जनता के हैं, सैकड़ों प्रश्न पास होने हैं, और उसको आप लटका के चल दिए। वारे भाई वाह, आपने तो अच्छा काम नहीं किया, गलत काम किया है आपने। इस बात में आपके दम है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। आपने जो नीतीश कुमार जी वाली बात वो बिल्कुल क्लियर कर दी कि उनका जो है उपराष्ट्रपति पद के लाने का कोई जो संभावना नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ठीक है ना जी। और दूसरी बात आपने महत्वपूर्ण बोली कि या तो नड्डा जी या धनखड़ जी, और उसमें धनखड़ जी की नमस्ते हो गई। चलिए आज हम भी इस चर्चा को समाप्त करते हैं, नमस्ते करते हैं। सर नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।